सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता प्रेमियों, कल तक हमने देख लिया कि भगवान ने बोला है कि कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार की होती है। कोई कर्तव्य भावना से करते हैं, कोई प्राप्तव्य भावना से, यानी कुछ मुझे ये कर्म करने से कुछ प्राप्त होगा इस भावना से करते हैं। और भगवान का जो है, भगवान क्यों कर्म कर रहे हैं, ये सहज भावना है, दैवी भावना है। सहज का मतलब मराठी लोग वैसा ना ले, मराठी लोग सहज यानी कैजुअली के अर्थ में लेते हैं। ये सहज नहीं है, सहज है। ज यानी सह जन्म पाया हुआ, यानी जब हम पैदा होते हैं तो हमारी वृत्तियाँ भी हमारे साथ साथ ही पैदा होती है। जैसे हमारा रंग रूप ये तो बाह्य है, ये भी सहज है। यानी जब बच्चा पैदा हुआ तब यदि वो सांवला है तो सांवला ही रहेगा, ये हुआ बाह्य। लेकिन प्रवृत्ति जो है कि कोई लड़का, कोई बच्चा मिलनसार होता है, कोई बच्चा झगड़ालू होता है, ये वृत्तियाँ भी सहज होती है। ये तो जाने दीजिए सामान्य आदमी का। ये भगवान का जो है, भगवान जन्मते तो है ही नहीं, अनादि है, अनंत है, तो उनकी जो है भगवान जो कर्म कर रहे हैं वो सहज है, यानी एक दैवी भावना है वो कि करना ही है। और मैं यदि ना करूं तो ये लोग जो मेरा अनुकरण करते हैं वे भी अकर्मण्य हो जाएंगे, इसके लिए वो करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं, आगे चलिए 25वां श्लोक है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। क्या बतलाया है? यथा अविद्वांसः कर्माणि कुर्वन्ति। अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति। देखिए अविद्वांसः माने अज्ञानी लोग, जिन्हें ये भगवत तत्व अभी तक समझ में नहीं आया है, इसलिए वो दूसरा ही कर्म कांडों में ही लीन रहते हैं। ठीक है, ये अज्ञानी लोग हैं। और ये अज्ञानी लोग यथा कुर्वन्ति, देखिए यथा यानी जिस प्रकार, वे अज्ञानी लोग जिस प्रकार कुर्वन्ति है तथा विद्वान कुर्यात्। तो विद्वान भी, विद्वान का मतलब आज का नहीं लेना कि आज हमें अगर कोई PhD तक गया, D.Litt तक गया तो हम उसको विद्वान मानते हैं। अब भाई ये सब जो है ना, ये सारा भौतिक ज्ञान है, इसमें ये ज्ञान पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको आंतरिक ज्ञान हो गया उसको भगवान विद्वान बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये अविद्वांस यानी जो अज्ञानी है, जिनको ब्रह्म तत्व आत्म तत्व बिल्कुल नहीं मालूम, ये जिस प्रकार कर्म कांड में लीन होते हैं, यथा कुर्वन्ति जिस प्रकार करते हैं, तथा विद्वान कुर्यात्। तो विद्वान आदमी भी यानी ब्रह्म तत्व का जानकार भी, उसी को ब्राह्मण कहा गया है। देखिए ब्राह्मण यानी ब्राह्मण माता पिता के यहाँ जन्म लिया वही ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण,
फिर चाहे वो उसका जन्म शूद्र के घर में हुआ हो, वैश्य के घर में हुआ हो, वो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण है। मैं नहीं बोलती, मेरा बोलने को तो कोई कीमत ही नहीं है। ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारी संस्कृति कहती है। इसलिए यहाँ जो बोला है विद्वान यानी ब्रह्म ज्ञानी। अब ब्रह्म ज्ञानी है, उसे तो मालूम है कि ब्रह्म क्या है, निर्गुण निराकार है। किसकी पूजा करेंगे जिसको आकार ही नहीं है, कोई मूर्ति ही नहीं है? पूजा कौन करेगा? हम करेंगे। अरे हमारे भीतर भी वही चैतन्य है जो उसने दिया हुआ है। हमारा जीवात्मा भी उसी परमात्मा का अंश है। कौन किसकी पूजा करेगा? ये ब्रह्मज्ञानी जानता है। फिर भी वो बतलाया गया है कि विद्वान तथा कुर्यात। जिस प्रकार ये अज्ञानी लोग करते हैं उसी प्रकार विद्वान कुर्यात। कैसा बतलाए देखिए। हे भारत, यहाँ भारत ये संबोधन अर्जुन को है, भारतवंशी इसलिए भारत। तो हे भारत, हे अर्जुन, यथा अविद्वांसः सक्ताः, पहला शब्द है इस श्लोक का, वो सक्त होके करते हैं। यथा तो ठीक है, यथा कुर्वन्ति तथा, वो जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार विद्वान ने भी करना चाहिए। फिर विद्वान में और अविद्वान में भेद क्या? वो भी वैसे ही कर्म कर रहा है, वो भी ऐसे ही कर्म कर रहा है, दोनों में भेद क्या? तो भेद यहाँ है, पहला शब्द है इस श्लोक का सक्ताः। वो कर्मणि सक्ताः, वो उस कर्म में, कर्म भावना में, मैं करता हूँ इस भावना में वो सक्त है। सक्त है माने आसक्त है, लिप्त है। उनको लगता है मैं कर रहा हूँ, मैंने भागवत की कथा कराई, कथा बतलाने वाले अलग हैं, लेकिन मैंने कराई, ये एक भावना हो जाती है। यानी क्या हो गया? कर्ता का अहंकार आ गया, सक्त हो गए, लिप्त हो गए। तो वो जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार विद्वान ने भी करना चाहिए, परंतु कैसा? देखिए, कुर्यात विद्वान तथा असक्त, असक्त होके करना चाहिए, लिप्त नहीं होना। ये करना है, करना ही है, कर्तव्य है। फिर मैंने ये किया तो इसका मुझे फल मिलना चाहिए। अच्छा फल नहीं, छोड़ दीजिए। मैंने ये काम किया, किसी ने उसकी दखल लेनी चाहिए, किसी ने उसका मुझे क्रेडिट देना चाहिए। ये भी यदि बात है, हर चीज पैसा कमाने के लिए नहीं करता आदमी, लेकिन उसमें क्रेडिट तो मिलना चाहिए, कुछ तो भी आसक्ति जो है तो वो विद्वान में नहीं होनी चाहिए। तो आसक्त होके अविद्वान यथा यानी जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार अविद्वान भी करें, उसी प्रकार विद्वान भी करें। पर कैसे करें? असक्त होके, उसमें लिप्त नहीं होवे, निष्काम भावना से करें। न हमें फल की अभिलाषा, न मेरा उस कर्म के साथ कर्म किया भूल गए, फिर उसकी याद भी नहीं तो उसका क्रेडिट कहाँ, कुछ भी नहीं। यानी इस प्रकार से कर्म करते जाना चाहिए। फिर यथा तथा क्यों बोला है कि अविद्वान यथा, जिस प्रकार करता है उसी प्रकार विद्वान ने भी करना चाहिए। देखिए ये शब्द जो है ये भगवान के शब्द हैं, तो एक भी शब्द फालतू नहीं है। तो क्या बतलाया भगवान ने? यथा अविद्वांसः कुर्वन्ति तथा विद्वान कुर्यात्। वो जिस प्रकार करते हैं उस प्रकार। और भाई कैसे? तो सतर्कता से। जो अविद्वान है ना, ब्रह्म ज्ञान भले ही नहीं है मगर उसको काम का ज्ञान है। अगर मान लीजिए यज्ञ करने बैठा है, कामना है, किसी कामना से ही यज्ञ कर रहा है, वो यजमान बना है। भले ही यज्ञ के मंत्र बतलाने वाले वो सब अलग हैं, ठीक है, मगर ये यजमान बना है, ठीक है। तो कैसे करेगा? सतर्क होके करेगा। घर में कोई पूजा है, अगर
हाँ, तो ठीक है, पूजा कराने वाले ब्राह्मण तो अलग है, वही विद्वान है, लेकिन ये अविद्वान होके भी जो जिसके घर में पूजा है वो सतर्कता से करेगा कि कहीं किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, कहीं किसी चीज़ में भूल ना हो जाए। कमी ना हो जाए यानी पदार्थों की हो गई कि भाई हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, फूल चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये तो पदार्थ हो गए, वस्तुएं हो गई। लेकिन विधि में भी कुछ ये ना हो जाए, ये सतर्कता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फूल भी है, हमने पहले आरती कर ली, फिर फूल चढ़ाए, फिर बाद में हल्दी कुमकुम लगाए, ऐसा नहीं। एक क्रम, एक विधि। तो विधि का ज्ञान, वस्तुओं का ये, इसमें सतर्कता जो बरतता है ना, तो ये अविद्वान भले ही हो, इन्हें ब्रह्म ज्ञान ना हो, पर विधि का ज्ञान हो, है ना, तो वो ब्रह्म के विषय में अज्ञानी होते हुए भी ये अविद्वांसः यथा जितनी सतर्कता से कर्म करते हैं उतनी ही सतर्कता से विद्वान भी करें, किंतु असक्तः, कामना छोड़कर निष्काम भावना से किसी भी चीज में, न फल में न कर्म में, दोनों में भी लिप्त ना रहकर वो करें। ठीक है, कुर्यात, ये संस्कृत में विधिलिंग विध्यर्थ होता है, यानी करें, जो हिंदी में कहते हैं करें, या मराठी में जो वा प्रत्यय, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा। घडावा माने क्या है, या मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान मुझ पे कृपा करें, ये जो है ये विध्यर्थ है, इसमें अपेक्षा है। बाकी जो है ना वर्तमान काल, इसमें तो क्रिया बताती है, वो जा रहा है या गया या जाएगा, क्रिया है केवल, अपेक्षा नहीं है। और अपेक्षा बतलाने के लिए ये विध्यर्थ होता है। तो यहाँ बतलाया है कि यथा कुर्वन्ति, अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति, ये अविद्वान लोग जिस प्रकार करते हैं, वहाँ सीधा सीधा प्रेजेंट टेंस ले लिया, वो जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार उतनी ही सतर्कता से सारे कर्मों का आचरण विद्वान भी करें, अपेक्षा बतलाइए। और ये अपेक्षा कौन कर रहा है? जो निरपेक्ष है वो भगवान कर रहे हैं। भगवान को तो किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, फिर भी यहाँ अपेक्षा क्यों बतलाइए कि भैया ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही भला है। भगवान का भला तो कोई कर नहीं सकता, वही सबका भला करने वाले हैं, उन्हें काय की अपेक्षा। लेकिन ये अपेक्षा इसलिए है कि ये तुम करो तो तुम्हारा भला हो। तो कुर्याद विद्वान, असक्त असक्त होके करें। कौन सा विद्वान? देखिए, दो प्रकार के होते हैं। जैन तत्व ज्ञान में बड़ा अच्छा बतलाया है, उन्होंने दो ये बतलाया है, सिद्ध और आहत। यानी सिद्ध यानी कौन? जिनको पूरा ज्ञान है, जिन हम ब्रह्म की बात करेंगे, वो ब्रह्म नहीं बोलते, छोड़िए, हम अपनी तरफ से लेंगे। सिद्ध यानी कौन? कि जो ब्रह्म में लीन हो गया, समाधि लग गई तो बस वो उसी में लीन है, उन्हें न देह का भान है, न कुछ है, न कुछ। ठीक, वो सिद्ध हो गया, तो उन्हें तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। लेकिन वो जब तक उपदेश नहीं करेंगे, जब तक वो शिष्यों को, ये शिष्यों का संप्रदाय नहीं बनाएंगे, जब तक वो अपने विचारों का प्रचार नहीं करेंगे, तब तक लोगों का भला कैसे हो? इसलिए हमारे गुरुजी जैसे होने चाहिए, सिद्ध और आहत, ये दोनों उनमें है। उन्हें तो वो तो है ही ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन ये ज्ञान सबको देना है, ये भूलते नहीं। और इसलिए क्या गरज है सही माने में उन्हें प्रवचन देने की? वो प्रवचन दें या ना दें, भगवान का सारा भगवान के साथ तो रोज उनकी, जैसे हम चैटिंग करते हैं ना, वैसे उनकी भगवान के साथ चैटिंग रोज होती होगी, फिर भी वो प्रवचन क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारे जैसे लोगों का उद्धार हो। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि
ये विद्वान कैसा हो, चिकीर्षु लोक संग्रहम चिकीर्षु। चिकीर्षु ये मतलब करने का इच्छुक। ठीक, अब जो संस्कृत जानते हैं उन्हें तो बतला दूं मैं, सन्नंत है, अब बाकी लोग सन्नंत नहीं समझेंगे तो इच्छुक। चिकीर्षु यानी करने का इच्छुक। जैसे जिज्ञासु माने ज्ञान पाने को इच्छुक, पिपासु यानी पानी पीने का इच्छुक, उसी प्रकार चिकीर्षु। ठीक, तो क्या क्या करने का इच्छुक? लोक संग्रह करने का जो इच्छुक विद्वान है। विद्वान भी होना है उसे, ब्रह्मज्ञानी तो होना ही होना है, पर ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक संग्रह की इच्छा जिसमें है। लोक संग्रह का अर्थ तो कल ही बतलाया गया है कि लोक संग्रह यानी उनका मानसिक उन्नयन करना। कोई अगर पथभ्रष्ट होता है, बुरे मार्ग पर चल रहा है, तो उसको सही मार्ग पर लाना, यह है लोक संग्रह। तो जो लोक संग्रहम चिकीर्षु, जिसको लोगों का भला करना है, उन्हें सन्मार्ग पर लेके आना है, ऐसा विद्वान जो है वो कर्म करें। कर्म से न छुटकारा नहीं है, उन्हें उसे भी कर्म करना है। वो जानता है कि ये कर्म वर्म सब मिथ्या है, सही अलग है, जानते हुए भी उसने कर्म करना है, लोगों में रहना है उसको। तो लोक संग्रहम चिकीर्षु कर्माणि कुर्यात्, कर्म करें और उतनी ही सतर्कता से करें जितनी सतर्कता से ये अविद्वान करते हैं। ठीक, आगे चलें। उस चिकीर्षु ने, लोक संग्रह चिकीर्षु ने क्या क्या करना चाहिए, ये अगले श्लोक में है। ये श्लोक 26वां है। न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। एक एक शब्द महत्व का है। विद्वान युक्त, जो युक्त है और विद्वान है। विद्वान का अर्थ तो हो गया कि जो ब्रह्मज्ञानी है। युक्त माने जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? भगवान से जुड़ा हुआ। तो जो विद्वान भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, जो भगवान से जुड़ा भी है, वो कैसा करे? न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां। जो अज्ञ है, अज्ञ का मतलब वो नहीं कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पूरे पढ़े हैं उन्होंने, उनको ये लग रहा है कि कर्म जो कर रहे हैं, कर्मकांड जो है वही सही भक्ति है, ऐसा जो मानते हैं उनको अज्ञान अनपढ़ मत वो समझिए। हमारे रामदास स्वामी उनको पढ़े तो मूर्ख कहते हैं, पढ़े तो हैं लेकिन फिर भी वो मूर्ख के मूर्ख ही रहे। तो ऐसे हैं, वो कर्म संगी है। कर्म संगी है माने कर्म कांड में ही डूबे हैं कि ये कर्म ऐसे ही करना चाहिए, इसमें जरा सी भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो गई तो महापाप हो गया, और ये इस प्रकार। ठीक है, कर्म संगी है। ये कर्मों का जो उनका ज्ञान है तो उन्हें आज्ञा कहेंगे क्या हम? वो हमारे दृष्टि से वो अज्ञ नहीं है, भगवान उन्हें अज्ञ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो मगर वो कर्म संगी है, कर्म के साथ संगी है, सक्त है, जुड़े हुए हैं, यानी कर्म में ही आसक्त है। तो उनका अज्ञानाम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत्, उनका बुद्धि भेद ना करे। उनको ये मत बोलो कि हाँ भाई तुम ये जो कर्म कांड कर रहे हो इसमें कुछ नहीं धरा, ये सब बेकार है, ये उनको मत बताओ। इससे उनका बुद्धि भेद हो जाएगा। वो जिस बुद्धि से कर रहे हैं वो डावाडोल हो जाएगी। होगा क्या? वो भी छोड़ देंगे। अगर आपका मान लिया तो वो कर्मकांड भी छोड़ देंगे और ज्ञान तो है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ से गए, ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं, कर्मकांड भी छोड़ दिया। तो इसलिए
अज्ञानाम कर्म संगीनाम बुद्धि भेदम न जनयेत। तो ऐसे जो अज्ञानी हैं किंतु कर्म में लिप्त हैं, उनका बुद्धि भेद न करें। तो क्या करें? जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तम युक्तः समाचरण। जो विद्वान है, ब्रह्मज्ञानी है और युक्त है, यानी ब्रह्म तत्व से, भगवत तत्व से जुड़े हुए हैं, वो भी सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत। वो भी उनके साथ गए तो उनके संग वो भी सारे कर्मों में सहभागी हो और ये करें, जोशयेत, उनको भी बढ़ावा देते जाए, वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बुद्धि भेद ना करें। इसके लिए एक मराठी ये कुछ याद आ रहा है मुझे। योगाभ्यासे कळून चुकले ईश सारा जगात। योगाभ्यास करने से यानी समाधि लगाने से ये समझ में आ गया कि वही ईश्वर तत्व सब जगह सर्वव्यापी है। ये काय से पता चला? योगाभ्यास से। अब जो सब जगह व्यापी है तो उसके एक छोटी सी मूर्ति की क्यों पूजा करना? ये बात है ना। वो क्या केवल मूर्ति में है क्या, कि इतना सीमित है क्या भगवत तत्व? नहीं, लेकिन अगर भाई उसमें भी तो है। जब सारा दुनिया में है तो क्या मूर्ति में नहीं है? ये जो है तो योगाभ्यास से कळून चुकले ईश सारा जगात। इसलिए ना त्यागावे सगुण भजना मर्म आहे तयात। इसलिए जो सब जगह है, जो सर्वव्यापी है, तो हमारी छोटी सी मूर्ति में भी तो है। तो कम से कम हम पूरी दुनिया में तो मन केंद्रित नहीं कर सकते। हमें यदि कंसंट्रेशन करना है तो कोई एक बिंदु तो चाहिए, उसी पे करेंगे। तो भाई हम मूर्ति पे करें कंसंट्रेट। तो इसलिए मर्म आहे तयात, इसी में सारा मर्म है, सारा रहस्य है, पूरा राज इसी में है। ये बतलाया है कि जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। उन्हीं के संग आप भी कर्मों में रंग जाइए। मालूम है आपको कि इस छोटे से इतना सीमित नहीं है, सर्वव्यापी है, फिर भी वो करें। अब समय नहीं है, वरना इस बिंदु पर जो गुलाबराव महाराज ने कहा है ना, अरे एक हफ्ता तक बोला जाएगा केवल इस बिंदु पर जाने दीजिए, अपने पास वो समय नहीं है। आगे चलते हैं। तो अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक 27वां। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः सर्वा कर्माणि सर्वशः। क्या हुआ? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। देखिए, पहले लाइन में बतलाया है कि प्रकृतेः गुणैः। अब यहाँ थोड़ा सा सांख्य तत्व ज्ञान की ओर जाएंगे कि हम लोग जो हैं, ये सारी सृष्टि जो है, यानी पूरी सृष्टि, इसमें हम लोग यानी केवल मनुष्य प्राणी नहीं, सारी सृष्टि, सजीव निर्जीव जो भी है, ये सारी सृष्टि जो है ये प्रकृति ने बनाई हुई है। सांख्य तत्व ज्ञान ये बोलता है कि दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष जो है वो चेतन है किंतु निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है ना। हम जिसको ब्रह्म बोलते हैं ना, निर्गुण निराकार निर्विकार, इस प्रकार। तो सांख्य तत्व ज्ञान ब्रह्म शब्द नहीं बोलता, पुरुष बोलता है। ठीक, पुरुष तत्व जो है वो चेतन है, करता नहीं कुछ, और प्रकृति जो है वो अचेतन है, फिर भी करती है। अब थोड़े से चकरा जाएंगे कि हमारे दिमाग में एक है कि यदि कोई करता है तो वो सजीव ही करेगा, निर्जीव कैसे करेगा? अरे भाई, निर्जीव पंखे का ये भी घूमता है तो उसको जब करंट मिलेगा तभी घूमेगा, यूं नहीं घूमेगा। और करंट माने ही तो चैतन्य है।
तो हमको ये लगता है कि चैतन्य नहीं है, सजीव नहीं है, अचेतन बोला है, तो अचेतन प्रकृति कैसे निर्माण करेगी? तो हमारे शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। हम यदि मैग्नेट को चेतना समझते हैं और लोहे को अचेतन समझते हैं, तो लोहे का बुआ यदि है और उनके बीच में यदि मैग्नेट रख दिया, तो आप देखिए हलचल किस में होगी? मैग्नेट में नहीं होती। हलचल होगी वो अचेतन लोहे में, वो ये आके उसमें साथ चिपक जाएंगे। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, ये शंकराचार्य का उदाहरण है उन्होंने दिया हुआ कि इस प्रकार ये अचेतन प्रकृति जो है उसमें हलचल होती है और हलचल होने के कारण ये सृष्टि का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस। और इसलिए यहाँ कहा गया है इस श्लोक में कि प्रकृति है गुण ही। प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है और उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति की ये सारी सृष्टि जो है वो उसकी की हुई रचना है। तो इसलिए हुआ ये कि वो माँ के गुण जैसे बेटे में आते हैं, वैसे इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 3 गुण पूरे संसार में उतरे हैं। और इसलिए हम जो कर्म करते हैं वो प्रकृते है गुणे ही क्रियमाणानि सर्वशः। ये जो कर्म हम करते हैं ये कर्म उस प्रकृति के गुणों की प्रेरणा से प्रभावित है। अगर सत्व गुण की अधिकता हो गई तो हमारे हाथ से सात्विक कर्म होंगे। अगर रजोगुण की अधिकता हो गई तो हमारे हाथ से कर्म होने वाले रजोगुणी हो जाएंगे। और अगर तमोगुण की अधिकता हो गई तो हम बस आंख मूंद के सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है कर्माणि क्रियमाणानि, क्रियमाण की जाने वाली पैसिव रचना है ये, किए जाने वाले सारे कर्म जो है वो प्रकृति है गुण ही। वो प्रकृति के गुणों के कारण सारे कर्म हमारे हाथ से होते जाते हैं। हम करते हैं ये मत बोलो, हमारे हाथ से होते जाते हैं। हाथ से बोलो, मुंह से बोलो, बोलना ये कर्म है लेकिन ये मुंह से होता है। हाथ से किए जाने जो है पांव से चलना, ये जो भी हम करते हैं इसके कर्ता हम नहीं। प्रकृते है गुणे ही क्रियमाणानि कर्माणि। ये सारे कर्म प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, गुणों से प्रेरित होते हैं। ठीक है, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लोगों को क्या लगता है? कर्ता अहम, मैंने किया, है ना। अहम कर्ता इति मन्यते, ये मानने वाले कौन है? उसको भगवान ने बड़ा अच्छा विशेषण दिया है, अहंकार विमूढ़ात्मा। जिनकी आत्मा विमूढ़ हो गई है, विमूढ़ है माने उलझ गई है मानसिक उलझन में, उनके सोचने विचारने की विवेक की शक्ति जिनकी सो गई है उसको बोलते हैं विमूढ़। ठीक है, और ये काहे से सो गई भाई उनकी ये शक्ति? भगवान ने सबको शक्ति दी है, भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, उसने हर एक को विवेक दिया है। अरे भाई दिया है पर हमने उसका प्रयोग तो करना चाहिए। अब माँ ने बच्चे को 2 डब्बे दिए, एक में लड्डू दिया है, एक में रोटी दी है, रोटी सब्जी। अब बच्चा यदि रोटी सब्जी को हाथ ही ना लगाए और मीठा लगता है करके लड्डू ही खाए तो कैसा होगा? भगवान ने विवेक भी दिया, बुद्धि भी दी। अब बुद्धि भी कैसी है? निश्चयात्मिका भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, ये जो बोला है ना कि यहाँ वहां दौड़ने वाली, चंचल। अब हम विवेक का डब्बा यदि खोलेंगे ही नहीं, माँ ने तो 2 डब्बे दे दिए हमें, लेकिन हमने विवेक का डिब्बा ही नहीं खोला, तो यही होता है
इसलिए अहंकारी जो है, अहंकार उसका ऐसा फन उभारता है कि वो अहंकार, अहंकार का मतलब मैं करता, मैं हूँ, मैंने किया इसलिए ये काम हुआ, मैं नहीं होता तो कोई नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता भाई, हर एक का पर्याय है। हाँ, किसी काम का पर्याय नहीं है, परंतु करने वाले के लिए, जैसे कोई संस्था है, संस्था का काम चलता रहता है, उसके मैनेजर्स, उसके वो बदलते रहते हैं, तो वो पर्याय मिलते हैं व्यक्ति के, काम का पर्याय नहीं होता। वो तो काम तो चलना ही रहना चाहिए, ये कथा बताता है कर्मयोग। तो ये जो है, जो भी कर्म हमारे देह से किए जाते हैं, ये सारे कर्म प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि। लेकिन जो करता अहम इति मन्यते, जो सोचता है कि मैं करता हूँ, वो कैसा है? अहंकार विमूढ़ात्मा। उसकी आत्मा ही किसी उलझन में फंसी है, गलत फहमी में है, उसके भ्रांति में फंसी है, बहक गई है, ऐसे को बोलते हैं। ये बहकी क्यों? बहकाया किसने? अहंकार ने। इस प्रकार से यहाँ बतलाया है। लेकिन अब इस पे काय को है, हम अगला श्लोक देखेंगे जो ऐसा नहीं सोचता। वो कौन सा है? तत्ववित्। देखिए अगला श्लोक क्या बताता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्, पहले श्लोक में तो उसको बोल दिया अहंकार विमूढ़ात्मा, क्या सोचता है कि मैं ही हूँ, तो मैं, मेरे बिना तो कुछ होगा नहीं, वगैरह वगैरह। यह अहंकार विमूढ़ात्मा की बात है। अब यहाँ तत्ववित्, जो विद यानी जानने वाला, तत्व यानी सब तत्व, और जो ब्रह्म तत्व का जानकार है तत्ववित्, वो क्या बोलता है? न सज्जते। पहला शब्द है तत्ववित् और श्लोक के अंतिम शब्द है न सज्जते। वो कहीं सज्ज नहीं होता, हिंदी या मराठी अर्थ नहीं लेना, वो कहीं सख्त नहीं होता, यानी किसी चीज में आसक्ति नहीं है उसको। न सज्जते यानी वो आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसको क्या मालूम है? देखिए, गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्। वो कौन सा तत्व जानता है? कि गुण कर्म ये जानता है। अब ये गुण यानी ये त्रिगुण, सत्व रजस तमस, कर्म क्रिया, यानी गुण यानी आप वस्तु लीजिए, कोई पदार्थ लीजिए, कर्म यानी क्रिया लीजिए, और उसका जो विभाग है, विभाग कैसे? ब्रह्म से ये अलग है, क्रिया भी ब्रह्म से अलग है। जो क्रिया मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पुस्तक पे मैं अपने नोटबुक में कुछ लिख रही हूँ, अब ये लिखने वाला मैं, मेरे हाथ, ये भी ब्रह्म नहीं। जिस पेन से लिखा ये भी ब्रह्म नहीं। जिस कागज पे लिख रहा हूँ वो भी ब्रह्म नहीं। ये विभाग यानी अलग होना, ठीक है? तो ये अलग है, ब्रह्म से अलग है। ये गुण भी और क्रिया भी, यानी पदार्थ भी अलग है, और मेरे लिखने की क्रिया भी ब्रह्म भिन्न है। ये जो जानता है तो वो समझ लेगा कि हाँ भाई, मूल प्रेरणा जो है, ये हाथ को कुछ नहीं समझता, मूल प्रेरणा देने वाला वो है। ये जो समझ लेता है, गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्, वो जो है वो क्या मान लेता है माने समझ लेता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये जो गुण है, गुण माने सत्व रजस तमस, ये तीन गुण जो है वो गुणेषु यानी ये त्रिगुणात्मक जो पदार्थ हैं उनमें रहते हैं। ठीक, मेरी देह भी त्रिगुणात्मक है। मैं जो हूँ
मैं यानी मेरे भीतर की चेतना, मेरी आत्मा, मेरा जीवात्मा। तो ये जीवात्मा जो है वो ये हाथ नहीं है। देखिए ना, हम कहते मेरा हाथ, मैं नहीं बोलती, मैंने अपने हाथ से बनाया। हाथ से बनाया मैंने बनाया नहीं बोलते हम, अपने हाथ से। तो हाथ मेरा है। और देखिए, मैं और मेरा में फर्क तो होगा ही, विभाग है ये तो, गुण कर्म विभाग यो हो। ये जो जानता है कि न सज्जते, वो उसमें लिप्त नहीं होता। मैं करता हूँ ऐसा उसको नहीं लगता। करता यानी मैं करता हूँ तो भावना से युक्त हूँ, इस क्रिया का करता मैं हूँ, ऐसा वो कभी नहीं सोचता। और वो है सही माने में ज्ञानी। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मुझे लगता है कि यही होके तो अच्छा, या थोड़ा सा समय होगा तो बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या है यहाँ ये बोला है कि पहले गए श्लोक में ये बताया कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ ये जो भावना है वो विमूढ़ आत्मा की है, और जो तत्व ज्ञानी है वो इस प्रकार से नहीं सोचता। अब ये सब अर्जुन को क्यों बताना? अर्जुन है अभी युद्ध भूमि पर। अर्जुन को लग रहा है कि मेरे बाण अमोघ है, कभी चूकता नहीं मेरा ये जो है लक्ष्य, और मैं मारूंगा तो भीष्म सरिख्य मेरे गुर्जन मरेंगे, यानी मैं बाण छोड़ूंगा, मैं बाण मारूंगा, मेरे हाथ से हत्या होगी। ये सब क्या सोच रहा है कि इन कर्मों की क्रिया करता अहम। तो भैया अर्जुन ये मत सोचो, केवल अहंकार विमूढ़ात्मा इस प्रकार का सोचता है। ये जो तुमको अंदरूनी प्रेरणा होती है वो वहां से आई हुई है, और वो प्रेरणा देने वाले साक्षात भगवान है ही सामने, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, यही धर्म है। तो ये बतलाने के लिए यहाँ ये बतलाया है कि तत्ववित् न सज्जते, जो तत्व का महत्व माने कौन से तत्व का? ब्रह्म तत्व का जो जानकार है वो कभी भी लिप्त नहीं होता, वो कभी भी आसक्त नहीं होता। तो फिर आसक्त कौन होते हैं? अगले श्लोक में थोड़े से बता दिया है और बड़े संक्षेप में हो जाएगा वो। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् न विचालयेत्। तो तत्वज्ञानी तो ये मानता ही नहीं कि मैं कुछ करता हूँ। तो कौन करते हैं? देखिए, प्रकृते है गुण सम्मूढ़ाः, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है सत्व रजस तमस, इन गुणों से जो सम्मूढ़ है, सम्मूढ़ माने उन गुणों से ही जो उलझ गए हैं, वो गुण कर्म सुसज्जनते, वे इन गुण में, इन कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। सज्जनते यानी लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। कौन? सम्मूढ़, जिन्होंने विवेक को खो दिया है, जिनकी विवेक शक्ति लुप्त हो चुकी है, ऐसे लोग गुण कर्म सुसज्जनते। ठीक है, ऐसे हैं, किंतु तान उनको अकृत्स्न विदः, कृत्स्न शब्द यहाँ जो आया है, कृत्स्न का मतलब है संपूर्ण, होल, जो पूर्ण है, जो हम बोलते हैं ना पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये जो पूर्ण है उसको कृत्स्न बोलते हैं। यहाँ क्या बोला है? अकृत्स्नविद, पूर्णत्व को जो नहीं जानते वो अकृत्स्नविद हो गए। कृष्ण माने पूर्ण, तो कृष्णविद जो नहीं है वो अकृत्स्नविद। तो जो ब्रह्म तत्व का सर्वव्यापित्व, ब्रह्म तत्व का स्वयं पूर्णत्व जो नहीं जानते, वही सोचते हैं ना कि मैं करता हूँ। तो ऐसे मंद बोला है उन्हें,
तान कृष्ण विदो मंदान, वे मंद है माने मंद बुद्धि है, माने उनकी बुद्धि ही काम नहीं करती। हाँ, तो ऐसे मंद लोगों को कृष्णविद, यहाँ जो कृष्णविद न दिखता है ना, वहाँ कृष्णविद न ये संधि है। तो कृष्णविद माने पूर्णत्व को जानने वाला कृष्णविद। तो जो कृष्णविद है, जो संपूर्ण तत्व को जानता है, वो अकृष्णविदः न विचालयेत्। जिसको पूरा ज्ञान है, कृष्णविद है, वो अकृष्णविद को, यानी जिनको ज्ञान नहीं है, उनको न विचालयेत्, उनको विचलित ना करें। वो कर्मकांड में डूबे हैं, डूबे रहने दो, उनको विचलित मत करो। ये मत बोलो कि इन कर्मकांडों में कुछ नहीं धरा, बल्कि वो जिस सतर्कता से करते हैं, उसी सतर्कता से वो भी उसमें सहभागी हो जाए। धीरे धीरे उनका उन्नयन करें, ये बतलाया है। और यहाँ पर आज हम विराम करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।